आज श्रद्धा कपूर का वो सच आपको बताऊंगा जिसके वजह से उन्हें बॉलीवुड से साइड कर दिया गया था। क्योंकि एक महीना हो जाने के बावजूद उनकी स्त्री 2 मूवी अभी भी प्रत्येक दिन 2 से 5 करोड़ की कलेक्शन कर रही है, जहां दूसरी ओर बॉलीवुड की कोई भी मूवी सिनेमा घर में एक महीने तक ठीक से चल नहीं पाती। करोड़ों की कलेक्शन तो दूर की बात। श्रद्धा कपूर होने के बावजूद उनका किसी भी खान के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। न यश राज, न धर्मा प्रोडक्शन, न जोया अख्तर, न सलमान शाहरुख का प्रोडक्शन। सारे प्रोडक्शन हाउस इन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बैन कर रखी है और इसकी वजह क्या है आगे आपको पता चलेगी। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की बैंड बजी हुई है। सारे लोग बस एक 100 करोड़ की कलेक्शन के लिए तरस रहे हैं। वहीं श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। 37 साल की श्रद्धा कपूर ऐसा नहीं है कि एक आउटसाइडर है, बल्कि वो बॉलीवुड के एक मशहूर विलन शक्ति कपूर की बेटी है। बॉलीवुड में उनकी एंट्री थोड़ी खराब हो गई थी। उनकी पहली मूवी थी 3 पत्ती, जिसमें एक्टर के रूप में बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी थे। लेकिन मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होती है और इसका फ्लॉप होने का जो ठिकरा है वो पूरी तरह से श्रद्धा के ऊपर फोड़ दिया जाता है और उन पर पनौती का टैग लग जाता है। ऐसे हालत में जब सभी उनके साथ फिल्म करने में रिस्क समझ रहे थे, तब यश राज ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। यश राज, जिन्होंने रणवीर सिंह से लेकर अर्जुन कपूर से लेकर कई सारे एक्टर को बड़े बड़े सुपरस्टार बनाए हैं, उन्होंने श्रद्धा कपूर का हाथ पकड़ा और उनके साथ एक मूवी बनाई लब का दईन। लेकिन वो भी मूवी बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद यश राज ने भी सोचने लगा था कि कहीं पनौती वाला किस्सा ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं। वो किसी भी नए एक्टर के साथ 3 फिल्म साइन करते हैं। श्रद्धा के साथ भी उन्होंने 3 फिल्म साइन किए थे। पहला फ्लॉप हो जाने के बाद अगली फिल्म औरंगजेब के लिए उन्हें चुना जाता है। लेकिन इधर श्रद्धा अपने ऊपर लगे टैग पनौती से काफी परेशान हो चुकी थी और अब वो खोज रही थी कुछ ऐसा मूवी जिसमें वो लीड रोल कर सके। और ऐसी ही मूवी की तलाश उनका तब खत्म होता है जब वही सूर्य की फिल्म आशिकी 2 की ऑफर उन्हें मिलती है। श्रद्धा कपूर आशिकी 2 के लिए हाँ कर देती है, फिल्म साइन कर देती है और यश राज को धोखा भी दे देती है। लेकिन उनका यह फैसला सही साबित होती है। फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। रातों रात वो काफी वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं और नेशनल क्रश तक बन जाती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यश राज प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिलहाल अब तक वो एक प्रोडक्शन हाउस से ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। अब कहानी आगे देखते हैं। इसके बाद करण जौहर उनके साथ एक मूवी करते हैं, गोरी तेरे प्यार में। मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप होती है। लेकिन अगले ही पल एकता कपूर के साथ की गई मूवी एक विलन सुपर हिट होती है और इसके बाद इनके कई मूवी लगातार हिट होने लगती है, जिसका असर यह होता है कि बॉलीवुड के जो अदर एक्ट्रेस है उन पर इनका असर होने लगता है। और फिर बॉलीवुड के अंदर कुछ चल रही राजनीति की वजह से करण जौहर भी इनसे दूरियां बना लेते हैं और करण जौहर की पहली प्रायोरिटी होती है आलिया भट्ट। खैर, पसंद नापसंद सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन इसके बाद श्रद्धा को वहां से भी हटा दिया जाता है। इसके बाद फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस की एक मूवी रॉक ऑन 2 के लिए उन्हें ऑफर मिलता है। फरहान के साथ पर्दे पर रोमांस करते करते कब रियल लाइफ में उनका रोमांस शुरू हो जाता है और उनका प्यार जग जाहिर हो जाता है, जिसके बाद ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप होती है। ये बात उनके फादर शक्ति कपूर को पसंद नहीं आती और वो अपनी बेटी श्रद्धा को फरहान अख्तर के प्रोडक्शन से दूर करवा लेते हैं। कुल मिलाकर तीसरा प्रोडक्शन हाउस से इनकी दूरी बन चुकी थी। इसके बावजूद उनकी कई मूवी छी छोरा, हाफ गर्लफ्रेंड, स्त्री सुपर डुपर हिट हो रही थी, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड पे अकेला न्यू कमर के तौर पर राज कर रही थी। वहीं आलिया से लेकर जितनी भी अदर एक्ट्रेस है वो श्रद्धा के सामने बहुत ही स्ट्रगल करते नजर आ रही थी। और फिर वो कहावत है ना कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम उसी तरह कुछ प्रोडक्शन हाउस की वजह से पूरे बॉलीवुड से धीरे धीरे श्रद्धा कपूर को साइड कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी राजनीति चल रही होती, क्योंकि श्रद्धा अकेला डोमिनेट कर रही थी सारी लड़कियों के ऊपर। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया गया था। तब उनका समय काफी बुरा चलने लगा था। तभी स्त्री 2 एक वरदान के तौर पर उनकी लाइफ में आई। बहुत